बंदियों का संहार किया है। मुझे ये राज्य बार अच्छा नहीं लगता, हम वन में ही अच्छे थे। भगवान श्री कृष्ण कहते, बड़े भैया आप जिसको राज्य समझ रहे हैं ये राज्य नहीं है, ये मेरा दिया हुआ प्रसाद है। राष्ट्र का निर्माण करने वाले लोग मुझे प्रिय हैं। राष्ट्र हित की जो भावना रखते हैं उन्हीं लोगों पर मैं प्रसन्न हूं। राष्ट्र का अहित चाहने वाले कृष्ण को प्यारे नहीं लगते। इसलिए भगवान ने केवल अवतार लेकर के जन कल्याण ही नहीं किया, भगवान ने राज्य सत्ता पर आरूढ़ होकर के राज्य सिंहासन पर बैठ करके आम राजाओं को संकेत दिया है। राजनीतिक जो नीति है उसको भगवान ने निर्मित किया है और आने वाले जुग जुगांतर के लिए संकेत दिया है। यदि मानव कोई राज्य सिंहासन प्राप्त करता है तो उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों को सचेत करते हुए कहा है कि पांडवों इसको मेरा प्रसाद मान करके, राज सत्ता को राज सत्ता नहीं मेरा दिया हुआ प्रसाद मान करके इसका उपयोग सही सही करना। ऐसा नहीं कि राजा को भगवान नहीं मिलते। हम कहते हैं तपो राज राजो नरक, पर हरिश्चंद्र जैसे राजा को कैसे हो सकता है नरक। दशरथ जैसे, भगवान राम, द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जैसे, मानदाता जैसे, या इक्ष्वाकु अम्बरीश जैसे राजाओं को क्या नरक हुआ है। इतिहास ही गवाह है कि राजा होकर के भी राजा ईश्वर का रूप होता है। साक्षात ईश्वर का दर्शन यदि करना है तो राजा में कीजिए, किंतु राजा राष्ट्र हितकारी हो तब। कंस जैसे राजा में ईश्वर का दर्शन किया किसी ने क्या, या रावण जैसे राजा में नहीं। तो इसलिए बहुत बड़ा संकेत है, भागवत ज्ञान का भंडार है। जीवन में जीने की कला सीखनी है तो भागवत जीवन में अवश्य श्रवण करें। आज पांडव उदास से हो गए और भगवान श्री कृष्ण जी से कहते, द्वारकाधीश हम अपने भीष्म पितामह जी से मिलना चाहते हैं, बहुत दिनों से उनका दर्शन नहीं हुआ। आज सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण जी को साथ लेकर के भीष्म पितामह जी के पास गए हैं। धन्य है ऐसा कुल, ऐसे पांडव जो भगवान को साथ लेकर के अपने पूर्वजों को दर्शन करा रहे हैं। कितने सामर्थ्यवान हैं पांडव, कितने गुणवान हैं वे। राज्य सत्ता का उनको लेश मात्र भी अभिमान नहीं है, कभी अनुचित व्यवहार नहीं है, प्रजा पालक हैं, साधु सेवी हैं, गौ सेवा करते हैं। पांडवों के राज्य में गौधन बड़ा है, कम नहीं हुआ। हाँ, दुर्योधन के राज्य में तो गौधन घटा है और अपना घटा है और दूसरों का अपहरण किया है। राजा विराट के गोधन को उसने अपहरण किया था, इसलिए अर्जुन उस समय भृंगला के नाम से और नपुंसक के रूप में थे, तो उस समय भी युद्ध करके राजा विराट के गोधन को बचाया है। राजा विराट के पुत्र उत्तर को सारथी बनाया है, जो कि अपने पिता के गौवंश की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा, किंतु कौरवों की पर्वत जैसी सेना को देखकर ही भयभीत हो गया था। आज अर्जुन ने उसको कहा तू मेरा रथ चला, इनसे मैं निपट लूंगा। तब परिचय खुला, तब पहचान हुई ये भृंगला नहीं है, ये तो अर्जुन है। गांडीव धारण करने वाले परम भक्त भगवान श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन हैं।
जो कण्व थे ये युधिष्ठिर हैं, जो बल्लभ नाम का रसोइया ये भीम है, और नकुल सहदेव गाय की वहां सेवा करते, घोड़ों की सेवा करते। बड़ी विचित्र कथा है। आज सभी पांडव अपने भगवान श्री कृष्ण जी को साथ लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में गए, जहां भीष्म पितामह जी बाणों की शैया पे भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम जाति नस्यत्र संशय। अंतकाल के समय जो व्यक्ति जैसी विचारधारा में खो जाता है, जैसी उसकी चित्तवृत्ति होती है, वैसी ही उसकी गति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान का स्मरण हुआ है, भगवान आए हैं, उपस्थित हुए हैं। पांडवों ने आयु वृद्ध वयोवृद्ध अपने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने सभी को आशीर्वाद दिया। सबके बाद भीष्म पितामह ने भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। प्रभु मेरा प्रणाम है और मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए प्रभु। भगवान ने कहा भीष्म पितामह से, आपने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया जिसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं? भीष्म पितामह ने कहा, आज साक्षात ब्रह्मांड नायक, जगत की रचयिता, जगदीश्वर, विश्व को रचाने वाले विशंबर भगवान नारायण द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे सन्मुख खड़े हैं। मेरा कर्तव्य बनता था उठकर प्रणाम करूं, अभिनंदन अभिवादन करूं, किंतु आज मेरी ऐसी अवस्था नहीं है प्रभु। मैं उठ करके आपका सम्मान नहीं कर सका। भीष्म जी ही ऐसे थे, कौरवों की राज्यसभा में जहां परस्पर सब विरोधी हैं, वहां पर भी भीष्म पितामह भगवान का जो अभिनंदन अभिवादन कर पाते थे, और किसी की हिम्मत नहीं। किंतु वो अभिलाषा मन की मन में ही है, हृदय में प्रेम है और पीड़ा भी है, आंखों में प्रेम अश्रु हैं। भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, उनकी पलकें झपकती नहीं हैं, पलकें अटक गई, भगवान का दर्शन कर रही हैं। मानो आज भीष्म जी अपनी आंखों को जी भर के दर्शन करवा के अपनी आंखों को तृप्त कर रहे हैं, भगवत दर्शन का लाभ ले रहे हैं। आज एकदम चिंता मुक्त हैं, क्योंकि मेरा राष्ट्र सुरक्षित हो गया। पांडवों के हाथ राष्ट्र आ गया, अब मेरा राष्ट्र सुरक्षित हो गया, मेरा उत्तरदायित्व पूर्ण हो गया। आज भीष्म पितामह को भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, भीष्म पितामह जी, जिसको आप अपराध समझते हो, मैं इसको अपराध नहीं मानता। आपकी अवस्था नहीं है उठने की। एक कांटा किसी को लग जाए तो वे मुझे भूल जाता है, वे मेरा चिंतन भूल जाता है। किंतु आप कितने बड़े भक्त हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं आप। अनगिनत अर्जुन के बाण लगने के बाद भी अब मेरा ही स्मरण कर रहे हो। अभी देह त्याग कर मेरे बैकुंठ को चलिए, मेरे सेवक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, द्वारकाधीश, मैं देह नहीं त्याग करूंगा, मैं देह त्यागूंगा नहीं, क्योंकि मैंने भी अपने माता पिता की सेवा कर उनसे इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त किया है। जब मेरी इच्छा होगी तब मेरी मृत्यु होगी। मेरे माता मेरे पिता ने मुझे ऐसा वर जो दिया है।
मैं आपसे बात करना चाहता हूं। प्रभु, अर्जुन दुर्योधन दोनों महाभारत के युद्ध की सहायता मांगने आपके पास गए थे। आपने कहा था मैं दोनों को सहायता दूंगा, एक तरफ मैं अकेला लड़ूंगा, एक तरफ एक और मेरी संपूर्ण सेना, चतुरंगणी सेना युद्ध करेगी। किंतु सुनो अर्जुन, मैं 1 वर्ष तक शस्त्र धारण नहीं करूंगा। मैंने ऐसा व्रत लिया है, मैंने ऐसा प्रण लिया है, मैंने ऐसा नियम ले लिया है। अब आप दोनों निर्णय कर लो। अर्जुन ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण जी को मांग लिया। मुझे प्रभु चाहिए, मुझे द्वारकाधीश चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कई बार कहा, अर्जुन मुझे हत्थे को लेकर के क्या करोगे? वहां युद्ध लड़ना है और विजयी होना है आपको, तो मैं निहत्था आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? आप मेरी सेना ले लो। अर्जुन ने कहा, नहीं, मेरे जीवन में बड़े संकट आए, मेरी सहायता के लिए कोई सेना नहीं आई, मेरे द्वारकाधीश श्री कृष्ण आए हैं, मुझे द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही चाहिए। मेरा रथ चलाना होगा प्रभु आपको, मेरे रथ को आप हाँकेंगे, मुझे कुशल सारथी की आवश्यकता है। युद्ध योद्धा के द्वारा नहीं, सारथियों के द्वारा जीता जाता है। सारथी कुशल हो, संकेत समझ लेने वाला हो, चतुर हो, बड़ा